नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा नाम अनिल जग्गी और इस बेहतरीन वंडरफुल कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर, सीनियर रीगल मैनेजर और बहुत ही अच्छी एक लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। और आज मुझे मौका मिला, मुझे कई बार मौके मिले आपके बीच आने के, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको मालूम है क्यों? आज मैं ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं कि आज मैं बहुत कुछ आपको नया बताने वाला हूं। आज की जो शुरुआत है ये बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, लेकिन इस शुरुआत से पहले मैं आप सभी लोगों का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लेडीज और जेंट्स मुझे सुन रहे हैं। और आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से एक बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम इस दौर में चल रहे हैं, आज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी हम अपने आप को एक्टिव रखें, हमने आपको चैनलाइज रखें, हम अपने आप को एनर्जेटिक रखें, सबसे बड़ी है बात है। और इससे भी बड़ी बात है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया की उस फैकल्टी जिसने आज हमें घर बैठे हुए भी, अपने बेडरूम में आप बैठे होंगे, अपने आप ड्राइंग रूम में बैठे होंगे, अपने लिविंग रूम में बैठे होंगे, उसके बावजूद भी आपको सब कुछ वहां मुहैया कराया जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसलिए मैं थैंक्स करता हूं मिस्टर एक्स का, थैंक्स करता हूं नवाज मैडम का, थैंक्स करता हूं अपनी इंडिया की फैकल्टी का, और थैंक्स करता हूं इस पोर्टल के पीछे, इस बैक स्टेज के पीछे बहुत सारी हमारी ऐसी जूरी है जो दिन रात लगी हुई है। ठीक है, हम सो जाते हैं लेकिन वो दोस्तों लगे हुए हैं। आज एक नए दौर, नई दुनिया के अंदर आज मेरे पास बड़े सारे सवाल हैं, और वो सवाल मुझे कहां से मिले? क्योंकि मैंने इस कंपनी के अंदर जिया है। ठीक है, मैं आया था, बहुत सारे डाउट्स लेकर के आया था। मैंने स्टडी की, फिर मैंने अपना बिजनेस किया, और मैंने 3 4 5 बिजनेस किए, और बिजनेस करने के बाद अनसेटिस्फाइड होने के बावजूद मुझे एक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्यों? कहा जाता है ना कि जब आदमी दिल और दिमाग, जहां दिल लगता है वहां दिमाग नहीं लगता, और जहां दिमाग लगता है वहां दिल नहीं लगता है, इसीलिए आदमी कामयाब नहीं हो पाता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं भी कुछ अलग हटके करना चाहता था, और जिंदगी को जीना चाहता था खुद के दम पर, किसी दूसरे के आश्रित होकर के नहीं। वो जिंदगी जीने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और मजे की बात, आज 21 अगस्त है, और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 19 अगस्त 2006 को मैंने पहला अपना एक सक्सेस डे दिल्ली के अंदर देखा था, और 21 अगस्त 2006 को मेरा वो ज्वाइनिंग फॉर्म भरा गया था। वो मेरी आइडेंटिटी बनी थी, वो मेरा आईडी बना था। और आज मुझे 14 साल की इस जर्नी को पूरा करते हुए और आपके सामने आते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 14 साल एक कंपनी, एक सिस्टम को फॉलो किया और यहां तक पहुंचा। आया था छोटी सी सोच को लेकर के, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जब आगे बढ़ता है, जब आदमी के हाथ में एक टॉर्च होती है कि, और जिस चीज की रोशनी जो है 10 से 12 फुट तक जाती है, तो वो 10-12 फुट तक जब कवर करता है तो उसको अगला रास्ता खुद ब खुद नजर आता है। तो मेरे हाथ में भी वही टॉर्च थी, एफएलपी की। उस एफएलपी की टॉर्च को लेने के लिए मैं फॉरएवर में आया था, इसलिए चलो 10-15-20 हजार रुपया अगर मेरी साइड इनकम हो जाएगी। लेकिन आने का पर्पस क्या था? मैं इंसिडेंटली आया था, एक्सीडेंटली आया था, क्योंकि फादर के साथ कुछ चैलेंज था, कुछ प्रोडक्ट यूज हुए, रिजल्ट आया, और न्यूट्रिशन की ताकत को समझने का मौका मिला। तब तक मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रिशन चीज क्या होती है, पोषक तत्व होते क्या है। ठीक है, किताबों में पढ़ा था, लेकिन किताबों में पढ़ने के बाद वो जो एक नॉलेज थी वो किताबी नॉलेज तक ही रह गई थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। फॉरएवर में आया, देखा, समझा, और समझने के बाद जब यूज किया तो जैसे मेरे फादर की जिंदगी बदली, उसको एक नई जिंदगी दी, उसने मेरी जिंदगी को बदलने का एक प्लेटफॉर्म मुझे दे दिया। मैं थैंक्स करता हूं अपने सीनियर्स का, थैंक्स करता हूं अपनी टीम का, एंटायर टीम का, क्योंकि जिसकी वजह से आज मैं यहां पर हूं और जिसकी ताकत ने आज मुझे यहां नवाजा है, मैं आज इस एफएलपी के पेज पर आकर के, इस फेसबुक पेज पर आकर के आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी वजह से मैं यहां पर हूं। आपकी उस ताकत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं अपनी मीटिंग की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी एक शुरुआत करना चाहूंगा एक उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति की ताकत को देख करके, जिसके विजन को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। उस व्यक्ति, वो एक बहुत अच्छे घराने से था,
और बहुत अच्छे घराने से उसने पढ़ाई अपनी स्टडी जो की वो यूएस के अंदर की, और यूएस में उसने स्टडी की, और स्टडी के दौरान वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था लड़का और बहुत आगे चल रहा था। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि अभी उसने अपनी स्टडी शुरुआत ही की थी, अभी 3-4 साल ही हुए थे, तो इस दौरान उसके फादर के साथ कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है कि एक्सीडेंटली क्या होता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी पढ़ाई को बीच में से समाप्त करके इंडिया आना पड़ता है, और इंडिया आने के बाद जब उसके फादर पास्ट अवे हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आ गया था, पास्ट अवे हो गए, वो उनकी कंपनी को संभालता है। जब वो उनकी कंपनी को संभालता है तो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी उसकी मैनेजमेंट होती है, वो सब उसके बरखिलाफ हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। और उस कंपनी में वो व्यक्ति जब सीईओ की हैसियत में, एक छोटी सी उम्र 20-22 साल का लड़का, अगर 22 साल का लड़का जब सीईओ की हैसियत से आकर के बैठता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसको अंडर वैल्यूड समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको, कि छोटा सा लड़का जो एमबीए की पढ़ाई कर रहा था फॉरेन कंट्री के अंदर, ये आकर के इसको कंपनी को क्या संभालेगा, इसको क्या पता चलेगा। लेकिन उस लड़के ने अपनी उस ताकत को नवाजा। उसके अंदर सबसे बड़ी ताकत थी पैशन, जुनून, परसिस्टेंस, एक ठहराव था उसके अंदर। ठीक है, मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि फॉरएवर में आने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ेगा, इधर फिजिकली और मेंटली। वो व्यक्ति क्या था, मेंटली मैच्योर था। वो मेंटली मैच्योरिटी की वजह से उसने अपनी उस चीज को संभाला, अपनी उस इंडस्ट्री को संभाला, और संभालने के बाद उसने उन लोगों के साथ बहुत हेल्प की। इवन देन जब उसको पता लगा कि मेरा स्टाफ बहुत ज्यादा तकलीफों में है, तो आज भी मुझे उस व्यक्ति की कहानी को याद आती है कि वो व्यक्ति इतने बड़े लेवल का करोड़पति की संतान होते हुए भी वो सर्वेंट क्वार्टर में जाकर के 2 महीने गुजारता है कि एक बार मैं देख के आऊं कि ये बच्चे, ये लोग किस तरह से अपनी जीविका कमाते हैं और किस तरह से जीवन जीते हैं। तो जब वो 2 महीने उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहकर के आया तो उसने उनकी फीलिंग को जाना। क्या आपने कभी किसी कंपनी के सीईओ को देखा है कि वो इस हद तक जाकर के अपने लोगों का दर्द बांट सके? उसने उनको दर्द को बांटा, दर्द को लेकर के उसको अपने कंधे के साथ कंधा मिला करके उनके साथ चला, और वो व्यक्ति और कोई नहीं था, विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी। विप्रो मींस वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट। विप्रो, शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट के मालिक अजीम प्रेमजी। उस अजीम प्रेमजी ने अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी कंपनी को, अपनी नॉलेज, हेल्पिंग नेचर, गिविंग एटीट्यूड, लोगों के साथ सहानुभूति के साथ चलना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना, और वो व्यक्ति कभी भी अपनी टीम के लोगों को कभी भी अपना एम्प्लॉय नहीं मानता था। वो बोलता था कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो। इसी वजह से उसने जब अपनी इमेज पर लाकर के, अपने स्टेज पर लाकर के अपने लोगों को खड़ा किया, तो उसके बिजनेस पार्टनर्स, उसके एम्प्लॉय ने उसको दुनिया का इतना बड़ा इंसान बना दिया कि वो आज इंडिया के टॉप 5 की लिस्ट में जाना जाता है, टॉप 5 की लिस्ट में। ठीक वही चीज हमारे इस कंपनी के सीईओ मिस्टर रैक्स, मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति का, उस पर्सनैलिटी का, जिसने सोचा कि उन्होंने जब फॉरएवर के अंदर हमें इंट्रोड्यूस किया, तो फॉरएवर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से नहीं रखा, हम एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर बना दिया, एफबीओ। आज मुझे खुशी होती है कि आज इस पोर्टल पर बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे नए होंगे, पुराने होंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें आगे आने से रोकती हैं। एक बात होती है मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन? जब डाउट्स होता है तो मोटिवेशन नहीं होता, जब विजन क्लियर नहीं होता है तो मोटिवेशन नहीं होता, जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो मोटिवेशन नहीं आता। ये जब पर्पस, डाउट और विजन क्लियर हो जाता है तो मोटिवेशन अपने आप से आता है। मैं वो बात करता हूं अपने इस रूम की, अपने इस कमरे की, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में चारों तरफ लाइट्स जली हैं। अगर अपने ही घर में अगर अचानक ब्लैकआउट हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हमें अपने ही घर से डर लगना शुरू हो जाता है, जबकि हम उसी घर में रह रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके डर क्यों लगता है? कि विजन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। फटाफट हम एक कैंडल लेकर के आते हैं, एक टॉर्च लेकर के आते हैं, क्योंकि टॉर्च, कैंडल हमें दिखाती है, हमें रास्ता समझाती है, तो हमें हमारे अंदर का डर खत्म कर देती है कि ठीक वही घर है जो मेरा है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक अंधेरा होता है, एक विजन
क्लियर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता। आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके हैं, मेरे नहीं है, क्योंकि मैंने तो उन सवालों का जवाब दिया, फेस किया, और मैं उन्हीं सवालों के जवाब आपके लिए एकत्रित करके लेके आया हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सवालों में आप मेरे साथ रहिएगा। मेरा ये मानना है, मेरा ये वादा है, मेरा दावा है, इनमें से एक सवाल का जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत बड़ा उत्तराधिकारी बना सकता है। ये आज मैं आपसे वादा लूंगा, कमिटमेंट लूंगा और करूंगा भी, क्योंकि मुझे इस कंपनी में न केवल एक फेथ है, बिलीफ है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मुझे आज ट्रस्ट है मुझे इस कंपनी के हर एक प्रोडक्ट पर। इसलिए मैं आपके सामने आज बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूं। आज इन सवालों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम अपनी शुरुआत करते हैं, इस कंपनी की स्लाइड पर आते हैं कि क्या है ये कंपनी, क्या है। इसमें आप देखें द एलोवेरा कंपनी। आपने देखा एक स्क्रीन पर क्या आ रहा है, द एलोवेरा कंपनी। द नेम ऑफ द कंपनी इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लेकिन जानी किसके नाम से जाई? द एलोवेरा कंपनी के नाम से। ये एक ऐसी पावर है इस कंपनी की, ऐसी ताकत है इस कंपनी की, जिस ताकत ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि व्हाट इज दिस कंपनी इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बट जानी किसके नाम से गई? एलोवेरा वाली कंपनी। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसको यूज किया, इसकी ताकत को देखा, तो इस सिंगल प्रोडक्ट ने अपनी आइडेंटिटी को बना दिया, और इतनी बड़ी आइडेंटिटी बन गई कि आज पूरी दुनिया इसको इस कंपनी के नाम से नहीं बल्कि एलोवेरा कंपनी के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी खुद की आइडेंटिटी को बना दिया। अब हम आगे चलते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, दिक्कतें क्या है, हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे सवाल हमारे बीच में आते हैं। सवाल आपके, जवाब मेरे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पार्ट 1। अब देखिए मैंने पार्ट 1 क्यों लिखा, कि अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 2 भी आएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके बहुत सारे ऐसे अनकहे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आपने शायद या तो सुने नहीं, या आपको पता नहीं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमारे से एक सवाल कर देता है, लेकिन हमारे पास उस वक्त एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनकहे सवालों के बीच ही रह जाते हैं, ना तो सामने वाला पूछ पाता है, ना हम दे पाते हैं, और हमारी कहानी बीच में रह जाती है, क्योंकि डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। सामने वाला सवाल इसलिए नहीं पूछता कि शायद आपको बुरा लगेगा, और हम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हमें उसका अंदर का सवाल नहीं पता होता। आज मैं आपके उन अंदर के सवालों को आपके सामने प्रदर्शित करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, कि जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और इसमें बड़े सारे सवाल होंगे जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में आए होंगे। और ये मेरा वादा है, मेरा मानना है कि हर सवाल के पीछे आपको एक बेहतरीन आंसर मिलेगा, और हो सकता है कि आपको वो आंसर आपकी जिंदगी को बड़ा कर दे। और सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी, ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, Why forever products are highly expensive? सबसे पहला प्रश्न हमारे बीच ये आता है कि Why forever products are highly expensive? इतने ज्यादा महंगे क्यों हैं? सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, कीमती चीज कभी कम दामों में नहीं होती। हम कीमती चीज को कई बार कम दामों में आंक लेते हैं, क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि अगर आप कीमत देखोगे तो इस प्रोडक्ट को ले नहीं पाओगे, और कीमती गुणों को देखोगे तो आप इसको छोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि हमने केवल इसके प्राइस टैग को देखा, हमने केवल इसके प्राइस को देखा, केवल प्राइस को पढ़ा। प्राइस के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी को नहीं जाना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी पावर क्या है। क्योंकि जिस दिन आप इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को जान लेंगे, जिस दिन आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, आप उस दिन कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव किसे कहा जाता है? जब एक कम दाम की चीज ज्यादा दामों में बिकती है। एक सस्ती हल्की क्वालिटी को जब हम हायर रेंज पर लेते हैं, हायर पैसे पर को खर्च करके लेते हैं, हायर कॉस्ट पर लेते हैं, तो हमारी दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है लोग दोस्तों। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, इनकी ताकत है, इसकी पावर है। क्या आप इस एलोवेरा के गुणों को जानते हैं? दूसरा सवाल,
क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? अगर मेरे दोनों सवालों के जवाब का उत्तर आपका ना में है तो शायद आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते तो आप कभी इसको एक्सपेंसिव नहीं बोलते। एक्सपेंसिव क्या है? कभी मायने समझे आपने कि बहुत ज्यादा कॉस्टली, महंगा क्यों है? महंगा क्या होता है कि अगर आपके पास एक 24 कैरेट गोल्ड है, अब 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन आपने जब खरीदा तो उसने पैसे लिए 24 कैरेट के, लेकिन आपको 20 कैरेट का सोना दे दिया, वो आपके लिए महंगा है। क्योंकि महंगा अगर हमने खरीदा है तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू है, लेकिन सस्ती चीज कभी भी, महंगे दाम पर अगर हम खरीदते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन असली उम्दा और यूनिक चीज खुद पर, अपनी खुद की क्वालिटी पर बिकती है, अपने दम पर और अपने दाम पर बिकती है, कभी कम नहीं बिकती। क्योंकि क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। ये मेरी बात को आप कहीं पर भी आजमा कर देख लीजिएगा। क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। ये दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर अब आपके लिए। Second question, yes. Why I have never seen any advertisement, hoarding, sponsoring, etc. of your company? मैंने कभी भी आपकी इस कंपनी का कभी होर्डिंग नहीं देखा, कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी और कभी भी इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं देखी। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी जो एक ऐसी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट की ताकत को बनाने में, इसकी प्योरिटी को बनाने में जो पैसा खर्च करती है, वो कंपनी इसकी प्योरिटी पर पैसा लगाती है, इसकी इनोवेशन पर पैसा लगाती है। जो पैसा स्पॉन्सरशिप को देना होता है, जो पैसा एडवर्टाइजमेंट को देना होता है, जो पैसा ब्रांड एम्बेसडर को देना होता है, वो पैसा उनको ना दे करके इसकी प्योरिटी, इसकी पावर, इसकी इनोवेशन और इसकी R&D पर लगा देती है और इसको इतना प्योर बना देती है कि दुनिया में इस जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बने। देखो दोस्तों, मैं दूसरी किसी कंपनी की बात नहीं करता, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं, सबसे बड़ी बात, इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत जो बहुत कम लोग जानते हैं वो क्या है? बायबैक पॉलिसी। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं कंपनी के सिस्टम से, कंपनी के प्लेटफॉर्म से, बिल कट करके अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिल के साथ इस माल को खरीदते हैं तो कंपनी आपको बायबैक पॉलिसी देती है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप इस प्रोडक्ट को 30 दिन के अंदर अंदर आप कंपनी को वापस कर दीजिए बिल के साथ, क्योंकि इस हर प्रोडक्ट के साथ आपको एक कोड टैगिंग मिलता है जिससे कि इस प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। जब आप इसको वापस करते हैं तो कंपनी आपको पूरे पैसे वापस करती है। दिस इज द पावर एंड प्योरिटी ऑफ द कंपनी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कंपनी, सबसे बड़ी बात। अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। Why company doesn't provide any free samples? एक बड़ा अच्छा सवाल कि कंपनी हमें फ्री सैंपल क्यों नहीं प्रोवाइड कराती। देखिए दोस्तों, ये कंपनी न्यूट्रिशन में डील करती है, इंटरनेशनल कंपनी है। इंटरनेशनल कंपनी has been expand up to 168 countries। इतने देशों में जब इस कंपनी ने अपने माल को बेचना होता है तो ये हमेशा एक बड़ी पैकिंग, एक उम्दा पैकिंग क्यों बनाती है कि एक सिस्टम को चैनलाइज कर दिया जाए। दूसरी बड़ी बात, छोटा सैंपल क्यों नहीं बनाती। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी न्यूट्रिशन में डील करती है, स्किन केयर, न्यूट्रिशन और पर्सनल केयर में डील करती है, और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये पोषक तत्व हैं। अगर छोटा सा सैंपल, आपने क्या कभी किसी आंवला के मुरब्बा का सैंपल देखा? क्या आपने च्यवनप्राश का छोटा सा सैंपल देखा? क्या आपने कभी हनी का छोटा सा सैंपल देखा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि सब पोषक तत्व हैं और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए है। ठीक उसी तरह से कंपनी भी जितने भी प्रोडक्ट को बनाती है उसमें कभी भी सैंपलिंग नहीं देती। सैंपल तब देना पड़ता है अगर सामने वाले को विश्वास नहीं हो। इस कंपनी ने अपने विश्वास को 42 साल तक लेकर के गई, और सबसे बड़ी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर पुल्ड आउट फ्रॉम एनी कंट्री। जिसमें देश में गई ये आज तक कभी वापस नहीं आई। अगर वापस नहीं आई तो इस प्रोडक्ट का मूल्य उनको मिला, वैल्यू मिली। मैंने पहले भी बोला था, पीपल दे बाय द वैल्यू, दे डोंट बाय द प्रोडक्ट। वो इसकी वैल्यू को खरीद रहे हैं, इसके अंदर की वैल्यू को खरीद रहे हैं, वो इसको नहीं खरीद रहे। क्योंकि प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, इसकी ताकत को खरीदते। तो वही ताकत है इस कंपनी में जो आपके सामने आती है। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। व्हाई द कंपनी इज सेलिंग थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग? वेरी गुड थिंग। देखिए दोस्तों,
ये एक ऐसा प्रश्न है कि ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही क्यों आई, डायरेक्ट क्यों नहीं आई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल के पीछे मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं कि जो भी चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग से आती हैं, जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, दवाई की बात करता हूं, अगर हम कोई दवाइयों की दुकान पर जाते हैं या कोई भी चीज की दुकान पर जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो चीजें असली हैं, जेन्युइन हैं? शायद नहीं। बड़ी बार आपने देखा होगा कि 40% दवाएं नकली आगरा में पकड़ी गई। भागीरथ प्लेस के अंदर एक जखीरा पकड़ा गया जहां 43% से भी ज्यादा दवाएं नकली पाई गई। क्यों ऐसा हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, ताकि सेकंड पार्टी को एलिमिनेट कर दिया जाए। वो जितनी भी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी हैं, वो आकर के जो घपला करती हैं, जो डुप्लीकेसी करती हैं, जो गलत तरीके से प्रमोट करती हैं, उनको निकाल करके अगेन कंपनी ने इस सिस्टम को अपनाया जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हर चीज को बेचने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, तो कंपनी ने एक ऐसे तरीके को अख्तियार कर लिया कि जिस सिस्टम को लेकर के हम ये प्रोडक्ट जेन्युइन हमारे घर में आए, बिल कट के आए और समझा के आए और प्योरिटी के द्वारा आए, और जो व्यक्ति हमें इस तक पहुंचाता है, वो जो प्रोवाइडर है, जो प्रमोटर है, जो सपोर्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो व्यक्ति हमें इसके बारे में ज्ञान देता है, और वो ज्ञान देता है, तभी उसी से ये आगे बढ़ता है। तो ठीक इसी तरह से बड़े सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में रोज आते होंगे कि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा क्यों नहीं चलती, और सॉरी ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरे पास आपके द्वारा बताए गए बहुत सारे सवालों के आज जवाब हैं। अगेन जैसे मैंने बोला था, वो सवाल जो अनकहे, अनसुने भी हो सकते हैं। अब इसके बाद 5वां प्रश्न स्क्रीन पर अगेन आपके लिए, व्हाई डजंट द कंपनी मेक स्मॉल पैकिंग्स? अगेन वही बात आती है कि छोटी पैकिंग क्यों नहीं बनाती। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी छोटी पैकिंग का मतलब है कि अगर आप केमिस्ट शॉप पर जाते हैं तो आपके पेट में दर्द है तो आपको एक गोली दे देता है, आपको बीपी है तो गोली दे देता है, आपको शुगर है तो गोली दे देता है, तो वो क्या है, स्मॉल पैकिंग है, ये छोटी पैकिंग है, तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन है, जब तक हम इसको कम से कम 2-3 महीने तक लगातार इस्तेमाल नहीं करते तो हमें समझ नहीं आता। क्या हमने कभी भी दूध पीने के बाद चेक किया कि मुझे ताकत कितनी मिली, या मेरे जूस पीने के बाद कभी चेक किया कि कितना मेरे को रिजल्ट आया, या कभी हमने बादाम खाने के बाद चेक किया कि दिमाग कितना बड़ा? अक्सर मैं एक बात बोलता हूं ना कि आदमी का दिमाग, इंसान का दिमाग बादाम से नहीं बढ़ता, ठोकर लगने से अकल आती है। अकल हमेशा ठोकर लगने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। ठीक उसी तरह से ये न्यूट्रिशन है, ये पोषक तत्व है। अगर इनकी पैकिंग स्मॉल होगी तो स्मॉल पैकिंग में हमें समझ क्या आएगा, हमें रिजल्ट क्या आएगा, हमें पता क्या होगा, शायद हम उसका सही से इस्तेमाल कर भी नहीं पाएंगे और सही से रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। और जब वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। तो इस कंपनी ने हर प्रोडक्ट की जो एक पैकिंग रखी, वो न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से रखी, कि अगर उस न्यूट्रिशन वैल्यू को हम एक सर्टेन टाइम तक और सर्टेन अमाउंट तक जब हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी बताती है। अक्सर मैं एक लाइन बोलता हूं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट आपको लेने के बाद, पीने के बाद पता लगेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी आर यूजिंग डेली, वी आर सेटिस्फाइड मेंटली। केवल दिमागी संतुष्टि होती है कि मैं ये चीज ले रहा हूं तो मुझे फर्क आ रहा है या मुझे रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमें रियलिटी तौर पर कोई भी संतुष्टि नहीं मिल पाती। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट वाकई आपको रिजल्ट देने वाले हैं। वाकई कुछ समय के बाद आप अपनी बॉडी में चेंज लेकर के आते हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये चेंज आ गया, मेरे अंदर ये रिजल्ट आ गया। अब अगेन अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, ये 6वां प्रश्न, व्हाई द डॉक्टर डू नॉट प्रेस्क्राइब दीज प्रोडक्ट्स? बहुत ही अच्छा सवाल कि डॉक्टर इन प्रोडक्ट को हमें क्यों नहीं रिकमेंड करता, क्यों नहीं बताता, डॉक्टर क्यों नहीं लिख के देता। अगेन मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी इंडस्ट्री किसमें डील करती है? हमारी इंडस्ट्री न्यूट्रासिटिकल में डील करती है, दवाओं में डील नहीं करती। डॉक्टर क्या लिखता है? दवाई, मेडिसिन। जब ये मेडिसिन है ही नहीं तो डॉक्टर को इसकी नॉलेज कहां है? सच में मैंने एक बुक पढ़ी थी, लूज योर वेट बट डोंट लूज योर हेल्थ।
रुजुता दवेकर, उनकी बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के केवल पहले सेमेस्टर के अंदर, वो रुजुता दवेकर कौन है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, करीना कपूर और अंबानी परिवार के लोग, ये काफी सारे लोग इनसे अपनी सलाह लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एक फिटनेस ट्रेनर है। इस फिटनेस ट्रेनर जो जिसने अंबानी के बेटे का भी बहुत अच्छे से वेट लूज करवाया था, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा उसमें, रुजुता जी का। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर का जो पहला सेमेस्टर होता है, केवल पहले सेमेस्टर में ही डॉक्टर को केवल न्यूट्रिशन की स्टडी करवाई जाती है। उसके बाद उनका सारा जो कार्यकाल होता है केवल फार्मास्यूटिकल में बीतता है, क्योंकि डॉक्टर जितनी भी दवाओं के बारे में बात करता है, हमारे ऑर्गन जब डैमेज हो चुके होते हैं, डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, हम किसी प्रॉब्लम में या सिकनेस हिस्ट्री में आ चुके होते हैं, तब हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में आपको मैं बहुत कुछ आगे भी बताने वाला हूं कि इस प्रोडक्ट की ताकत क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि डॉक्टर का चैप्टर ही नहीं है, डॉक्टर इसके बारे में जानता ही नहीं है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू फार्मास्यूटिकल। क्योंकि दवाओं की नॉलेज उसके पास है, न्यूट्रिशन की नॉलेज शायद उसके पास नहीं है, और इसलिए डॉक्टर, और ये नहीं कि सभी की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम डॉक्टर्स की बात करता हूं कि डॉक्टर्स जो है, हर डॉक्टर अपनी फील्ड का एक मास्टर होता है, और वो मास्टरी उसकी अपनी फील्ड में होती है। हम क्या है, हम न्यूट्रिशन में डील करते हैं। वी आर नॉट डॉक्टर्स, दीज आर नॉट मेडिसिन। तो सच क्या है, ये जानने के लिए आज आपको इस मेरे पोर्टल पर आखिर तक बैठना है, और बड़े सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपके साथ लेकर के आया हूं। अब अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, 7वां प्रश्न, For how long should I have to take these products? For how long? कब तक लेना होगा? सबसे बड़ी बात देखिए, जहां तक दवाओं की बात है, डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि जब तक अगर आपको बीपी या शुगर या फला प्रॉब्लम है, तो आपको जिंदगी भर दवाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप अपना मील स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या है, न्यूट्रिशन। हाउ लॉन्ग शुड आई टेक, should I have to take these products? कब तक लेना है मुझे? ये मेरी मर्जी है, मजबूरी नहीं है। जैसे मैं एक बात करता हूँ जूस की, फ्रूट की, या फ्रूट जूसेस की, क्योंकि जितने भी हम फ्रूट या जूस की बात करते हैं, तो जब हम हेल्दी होते हैं, और हेल्दी होते हैं, तो हम फ्रूट जूस या ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से लेते हैं, मजबूरी से नहीं लेते। लेकिन जैसे ही हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उस दौरान वो फ्रूट या जूस लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। अब वो मजबूरी बन जाती है, तो हम मर्जी से, क्योंकि डॉक्टर हमें बताता है कि जो मैं आपको दवाइयां दे रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हार्डन है, बहुत ज्यादा आपको साइड इफेक्ट दे सकती हैं, और इसके लिए आपको एक अच्छी खुराक, यानी एक अच्छी डाइट की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये क्या है, ऑल दीज आर द डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रिशंस, ये पोषक तत्व हैं, ये दवाइयां नहीं है, ये खुराक है। ये खुराक जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है अल्टीमेटली, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और डेली हमें लेना है। लेकिन कब तक लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कब तक इसका यूज करना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज के इस दौर में मैं अक्सर बात करता हूं इनकम के ऊपर और इम्यून के ऊपर। इनकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज पैसा कितना भी बड़ा हो, अक्सर बोलते हैं ना कि 40 साल की कमाई 40 दिन में भी पता नहीं लगता कि आदमी को कहां निकल जाती है, और आदमी भी निकल जाता है। ये अक्सर एक बात आ जाती है ना कि 40 साल कमाने में लगाया, लेकिन 40 दिन भी नहीं लगे उसको निकल जाने में। क्यों? क्योंकि हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन सोच के देखो कि एक ऐसी इंडस्ट्री कि जो वहां तक जाने से हमें रोक सकती है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वेलनेस इंडस्ट्री। और उस वेलनेस इंडस्ट्री की ताकत को जिस दिन हमें समझ आ गई, क्योंकि अभी क्या है, बहुत कम लोग इसके बारे में जान पाए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग की बात करूं तो, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो, इंडिया में केवल 0.5% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, केवल 0.5% भी लोगों के घरों में ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा। सोचिए, जिस दिन 1% लोगों के घरों में न्यूट्रिशन पहुंच गया, उस दिन सोचो कि इसकी ताकत कितनी बड़ी फैलने वाली है, कितनी बड़ी ताकत आपके सामने आने वाली है। अब 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। I want to consult my doctor first.
बिफोर टेकिंग दीज प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छी बात है कि पहले मैं अपने डॉक्टर से पूछूंगा। अगर मेरे डॉक्टर ने बोल दिया कि यस दीज आर नाइस, दीज आर गुड, तो मैं लूंगा। अब अगेन इस प्रश्न के आगे मैं आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिए, सपोज जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे और 10th क्लास में आपको कोई मैथमेटिक का सम नहीं आ रहा और कोई सवाल का जवाब नहीं आपको मिल रहा मैथमेटिक्स के अंदर, और आपके सामने 3 डॉक्टर खड़े हैं, एक इंग्लिश, एक मैथमेटिक्स और एक साइंस। आप अपना मैथमेटिक्स का सवाल के लिए कौन से टीचर से कंसल्ट करना पसंद करते हैं? आप अपने आप से पूछिए। आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। मेरे बिना कहे आपने आंसर दे दिया कि मैथमेटिक्स। यस, वहां पर हमारी समझदारी बड़ी काम करती है। क्यों? क्योंकि ही इज माई सब्जेक्ट टीचर। वो मेरा सब्जेक्ट टीचर है और मेरे सब्जेक्ट का सही आंसर केवल मेरे मैथमेटिक्स का टीचर ही दे सकता है, क्योंकि मुझे मैथ का एक सम नहीं आ रहा। वहां हम कभी नहीं सोचते, जबकि तीनों टीचर की पढ़ाई जैसी है, तीनों टीचर की क्वालिफिकेशन एक जैसी है, पे स्केल तीनों टीचर का एक जैसा है, बावजूद उसके हम अपने मैथमेटिक्स का सवाल लेकर के मैथमेटिक्स के टीचर के पास जाते हैं, बिकॉज ही इज द मास्टर इन हिज सब्जेक्ट। लाइकवाइज अस, वी आर द मास्टर इन आवर सब्जेक्ट। हम अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। हम न्यूट्रास्यूटिकल में डील करते हैं, हम पोषक तत्वों में डील करते हैं, हम बीमारियों में डील नहीं करते, हम पोषक तत्वों में डील करते हैं, क्योंकि पोषक तत्व ही हमारे शरीर की जरूरत है। और ये इतनी बड़ी जरूरत है, इसके लिए मैं आज ऐसा एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर के आया हूं कि जिसको आप सुनकर के चौंक जाएंगे। और वो एग्जाम्पल मैं आपको आखिर में देने वाला हूं, और एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल है जिसको आज दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया जानती है। एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल दूंगा कि जिसने न्यूट्रिशन की पावर को समझा और यहां तक पहुंचाया। और वही मैं बात आज आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह क्या है कि अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उनको ज्ञान अगेन दवाओं का होता है, पोषक तत्वों का नहीं होता है, इसलिए शायद वो समय सही आंसर नहीं दे पाता। और अक्सर एक डॉक्टर जवाब दे देता है कि आप इसको ले जाइए, आप इसको यूज कीजिए, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं अगेन आपसे सवाल पूछता हूं, क्या वैसे गारंटी ली जाती है क्या? क्या वैसे हर बात की गारंटी होती है क्या? हर दवाई के पीछे इफेक्ट तो होता है, लेकिन साइड इफेक्ट छुपा हुआ होता है, याद रखिएगा। हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं। इवन देन एक जेलोसिलम पी रहे हैं, एक डाइजिनम ले रहे हैं, वो पाचन प्रणाली को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, एंजाइम्स के लिए ले रहे हैं ना, लेकिन बावजूद उसके भी हम साइड इफेक्ट से लड़ रहे हैं ना। जहां पर बार बार एक बात बोली जाती है, बार बार बोली जाती है, देयर इज नो नोन साइड इफेक्ट। इंटरनेशनल बोला जाता है, इंटरनेशनल साइड पे लिखा जाता है दीज आर नॉट मेडिसिन, ये दवाएं नहीं है। फिर अगर आगे लिखा जाता है देयर इज नो प्रेस्क्राइब डोज, लेट योर बॉडी डिसाइड, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। फिर आगे लिखा जाता है देयर इज नो साइड इफेक्ट। जब साइड इफेक्ट है ही नहीं, केवल गुड इफेक्ट है, तो डरना किस बात का? हर दवा का साइड इफेक्ट होने के बावजूद हम रोज वो दवाइयां खाते हैं, रोज वो पेट दर्द की गोली खाते हैं, वो सिर दर्द की गोली खाते हैं, रोज वो पैरासीटामोल लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट हमें झेलना पड़ता है। लेकिन हम आज उसको लेने से के बारे में बात करते हैं कि शायद मैं क्यों। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपके पास मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 2000 रुपए का नोट है और 2000 रुपए के नोट के सामने आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उस 2000 के नोट से 2000 की दवाइयां खरीदें या 2000 के नोट से न्यूट्रिशन खरीदें। आप अपनी खुशी, पहला वर्ड यूज किया है खुशी, दूसरा वर्ड यूज किया है मर्जी। आप अपनी मर्जी और खुशी से क्या यूज करना चाहेंगे? शायद न्यूट्रिशन, लेकिन लेते क्या है? दवाई। आज मैं आपको इस फेसबुक के माध्यम से फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपने अपने परिवार के लिए वो 2000 रुपए का नोट पोषक तत्वों पर खर्च कर दिया, लेकिन सही पोषक तत्व, सही कंपनी, सही प्रोडक्ट, सही सिस्टम के माध्यम से अगर आपने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और सही व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाया गया, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि एक दिन आपके घर से वो दवाओं का जो बॉक्स है वो साइड हो जाएगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। आज डर है हर इंसान के अंदर, हर आदमी घर में बैठा है कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए, शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्यों? अगेन इम्यूनिटी,
एक अनसीन वेपन है बॉडी का, जो दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरी कोई मांसल नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है, ये मेरी कोई बाहरी ताकत नहीं है, या मेरे बहुत अच्छे अच्छे संबंध है लोगों से, मैं बच जाऊंगा, नहीं। दोस्तों मान लीजिएगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक पिक्चर देख रहा था, वक्त, करीबन 65 साल पुरानी पिक्चर है। एक पिक्चर देख रहा था, आनंद, सफर, 50 साल, 49 साल, 49-year-old पिक्चर। अगर कल भी, उस वक्त भी, आज से 50 से 60 साल पहले भी लोग अगर कैंसर से इतना डरते थे और आज भी इतना डर है, क्यों? क्योंकि कोई इलाज नहीं है, HIV का कोई इलाज नहीं है। ठीक वायरस की मैं बात करता हूं, ये जो वायरस है, हमें बोलते हैं कि लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा यार? अगर बाहर गोलियां चल रही हैं और मैं बुलेट प्रूफ, अगर मैंने जैकेट नहीं पहनी, मैं निहत्था हूं, तो अल्टीमेटली गोली कहां से आएगी, कहां जाएगी, कहां लगेगी, मुझे थोड़ी पता है। लेकिन अगर मैंने एक जैकेट, एक बुलेट प्रूफ पहन रखा है, अपनी बॉडी पर एक सुरक्षा कवच बना रखा है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं ना। याद रखिएगा, हम कभी ना कभी संपर्क में आएंगे। अभी तक पूरी दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि कोरोना वायरस कब चला जाएगा। दोस्तों पहचान लीजिए, जान लीजिए कि आज हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। अब अगला प्रश्न आपके सामने, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर। Why aren't these products available in traditional market? Very good question. दुकानों पर क्यों नहीं है? मॉल में क्यों नहीं है? जगह जगह क्यों नहीं है? मैं उसको क्यों नहीं ले सकता? ये वहां पर अवेलेबल क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि वो वहां ट्रेडिशनल मार्केट में इसलिए नहीं है कि इस सिस्टम के बीच में बहुत बड़ी ताकत थी। मैंने पहले भी बोला था, जो सिस्टम है, अब कोई भी प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने का तरीका होता है। एक तो तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट जब की जाती है तो लोग उस एडवर्टाइज को सुनकर के माल को खरीदते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या वो सच होती है? शाहरुख खान जिस कार को, या सचिन जिस कार के आगे खड़ा होता है, क्या वही कार उसने चलाई होती है? कैटरीना कैफ या करीना कपूर जिस क्रीम का इस्तेमाल करके, जिस साबुन का इस्तेमाल करके गोरी हुई है, क्या उसी इस्तेमाल से वाकई वो गोरी हुई है? क्या जिस तेल को लगा करके जूही चावला बालों का देती है या कोई भी ब्रांड एम्बेसडर देती है, क्या वही सच्चाई है? शायद नहीं, वो नहीं है। इसलिए हर प्रोडक्ट को बनने के बाद एक तरीका अख्तियार किया गया, और एक सबसे पहला जो तरीका था वो था रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में प्रोडक्ट को बनाया गया और बहुत सारे काउंटर्स पर दे दिया गया, उसको रिटेलिंग करने के लिए दे दिया गया। और दूसरा तरीका अपनाया गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या था? एक बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, उन्होंने बड़े बड़े आउटलेट बनाए, उन्होंने बड़े बड़े डीलर्स अपॉइंट किए। उन्होंने, जैसे आप बड़ी बड़ी कार शोरूम कंपनियां ले सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी ले सकते हो, आप बाइक्स की कंपनी ले सकते हो, आप वेबसाइट की कंपनी ले सकते हो, आप मोबाइल की कंपनी ले सकते हो। उन्होंने अपने आउटलेट बनाए और डायरेक्ट सेलिंग किया, और डायरेक्ट सेलिंग करके जब कस्टमर वहां से जाता है तो उस माल को परचेज कर लेता है। तीसरा एक तरीका था नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका था सबसे उम्दा माना गया, क्योंकि इस तरीके में सबसे ज्यादा ऑथेंटिफिकेशन थी। इस तरीके में सबसे पहले ये मानी गई कि उस चीज को उसकी बेहतरी पर, उसकी प्योरिटी पर, उसकी पावर पर, उसकी प्रॉपर्टी पर इतनी ज्यादा R&D कर दो कि जो पैसा वहां डालना है वो यहां पर डाल दो, और वो जो उनके द्वारा बीच के लोग हैं, ये आप उनको बांट दीजिए, क्योंकि सही चीज सही व्यक्ति से लेकर के सही लोगों तक पहुंचे। एक चौथा तरीका और था ई मार्केटिंग का। जो भी चीज आप मीडिया पर देखते हैं, न्यूज पर देखते हैं, वो आती है, आपके सामने बिकती है, और ई मार्केटिंग से उसको ऑनलाइन परचेज कर लिया जाता है उस सिस्टम से। एक तरीका और है जो मैं आपको अगली मीटिंग में बताने वाला हूं। और इस सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों नहीं है? प्योरिटी की वजह से। सही माल सही कंपनी से सही व्यक्ति तक और सही व्यक्ति तक पहुंचे, ये तरीका था। अब अगेन 10वां प्रश्न आपके सामने, यकीन नहीं सॉरी, कैन दीज न्यूट्रिशन क्योर माई डिजीज? क्या ये पोषक तत्व मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों सबसे एक अच्छी लाइन है, एक
बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज। जब उनसे पूछा गया व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज, के बीमारी का कारण क्या है, तो उन्होंने एक सिंगल लाइन आंसर दिया, द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आर द कॉज ऑफ डिजीज। के पोषक तत्वों का उत्तम मात्रा में ना मिलना, अवशोषित ना होना और इनको सही जगह तक ना पहुंचना ही बीमारी का कारण होता है। अब बात यह आती है कि क्या ये न्यूट्रिशन क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम कारण पर है। कारण, उसके पीछे कॉज क्या था। न्यूट्रिशन जितने भी हैं कॉज पर काम करते हैं। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी फ्लक्चुएट हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का हार्ट लंग्स लीवर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके पीछे कारण था। जितनी भी दवाइयां हैं वो दवाइयां केवल सिम्टम पर काम करती हैं और ये न्यूट्रिशन पर काम करते हैं, ये सिस्टम पर काम करते हैं। सिस्टम पर हर दवाई सिम्टम, लक्षण, सिर्फ केवल उसके सिम्टम बोले तो उसके लक्षणों पर काम करती है, और ये जो हमारे न्यूट्रिशन है ये उसके रूट लेवल पर काम करती है। जब किसी भी बीमारी के कारण को ही खत्म कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी एक लाइन मेरे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर नवजोत आनंद एक बात बोलते हैं कि दवाई जो है केवल सिम्टम पर काम करती है और प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिशन पर काम करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, और अच्छी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या बोलते हैं कि हर पेन किलर केवल पेन को ही दबाती है, खत्म करती है, सस्टेन करती है, मेंटेन करती है, लेकिन दर्द के कारण को खत्म करने का काम केवल न्यूट्रिशन का है। क्योंकि अगर बॉडी में कहीं पर भी दर्द हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो थी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी थी बॉडी के अंदर। जब वो न्यूट्रिशन की कमी होती है तो अल्टीमेटली उसके बिहाफ पे हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 11वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, और बहुत ही बेहतरीन सवाल। I drink 6 glasses of water daily in the morning. Why do I need detox from aloe? Again बोलूंगा, I drink 6 glasses of water daily in the morning. Why do I need detox from aloe? मैं रोज सुबह उठता हूं और रोज सुबह उठ करके 6 गिलास पानी पीता हूं। मुझे आपके एलोवेरा की या डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल, उम्दा सवाल है, क्योंकि मैं रोज उठा और रोज मैंने 6 गिलास पानी पिया और मैंने बोला कि रोज मैं ऊपर से बाल्टियों से नहाता हूं, मैं आज अंदर से नहा लिया तो मैं ठीक हूं। लेकिन मैं अब आपसे सवाल करता हूं, जब हम दुनिया में पहली बार आए थे तो हमें किसी और ने नहलाया था, जब दुनिया से जाएंगे तो कोई और हमें नहलाने वाला है। दुनिया में आए थे तो किसी और ने नहलाया था, और जब दुनिया से जाएंगे तो कोई और नहलाने वाला है। उसके बीच जब तक हमें समझ है, हम खुद अपनी मर्जी से नहाते हैं ना। कभी सोचा कि रोज क्यों नहाते हैं? कभी पूछा अपने सवाल, अपने जहन से पूछा कि क्यों रोज नहाना जरूरी है? नहाना इसलिए जरूरी है कि जब हम रोज हमारे बाहर निकलते हैं या हवा के पोल्यूटेंट के कण, प्रदूषण के कण हमारी स्किन पर आकर के रुक जाते हैं, जम जाते हैं, तो हम रोज नहाते हैं। लेकिन जब हम रोज नहाते हैं तो क्या खाली पानी से नहाते हैं? उस पर बाथ जेली या साबुन या कोई भी बॉडी लोशन, बॉडी बाथ का या बॉडी जेल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों सोप का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पोल्यूशन के कण जो हैं खाली पानी से नहीं उतरते। हमने क्या किया, वहां पर भी एक सोप का इस्तेमाल किया, साबुन का इस्तेमाल किया। अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि हमने जो रोज नहाने का सिस्टम अपनाया, वो क्यों नहाया? कि रोज नहाएंगे तो ताजगी आएगी, रोज नहाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, रोज नहाएंगे तो हेल्दी महसूस करेंगे, रोज नहाएंगे तो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ा रहेगा, रोज नहाएंगे तो बीमार नहीं लगेगा, रोज नहाएंगे तो एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा अंदर बनी रहेगी। यही कारण था ना। कभी सोचा स्किन के ऊपर तो केवल हवा टच हुई थी, बॉडी के अंदर क्या गया? हवा, पानी, खाना। ये तीनों चीजें मर्जी से नहीं ली गई, मजबूरी से ली है। क्योंकि हवा के बिना भी हम नहीं जी सकते, पानी के बिना भी हम नहीं जी सकते, और खाने के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन अब मैं आपको खाने पर आकर रोकता हूं। क्या खाना शुद्ध है? हमारा जितना भी हम खाना ले रहे हैं क्या शुद्ध है? उसमें मिलावटें हैं, अडल्ट्रेशन है, पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है, उससे बना हुआ है। क्योंकि ना तो कोई फूड, आज की डेट में कोई भी फूड जो है पकता नहीं है, पकाया जाता है। उगता नहीं है, उगाया जाता है।
क्यों? किससे? केमिकल से। किससे उगाया जाता है? तरह तरह के केमिकल से उसको बनाया और पकाया जाता है, जो हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। और आज सबसे बड़ी बात, अभी इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना भी हम खाना खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एडल्ट्रेशन है, मिलावटें हैं। अब इतने तेज से ही हमारे गुजारा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम मर्जी से क्या करिए, तो मजबूरी से ले रहे थे। गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, पिज्जा, बर्गर, पैटीज, चाउमीन, अंकल चिप्स, मोमोज, कोक, पेप्सी, कोला, ये सारी चीजें हमने मर्जी से ली, मजबूरी से नहीं ली। टॉक्सिन पहले से था और डाल दिया। उसके बाद जब हम बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने क्या दिया? केमिकल। अब वो केमिकल क्या था? अगेन टॉक्सिन। लेकिन टॉक्सिन क्या है? पोषक। ये टॉक्सिन पोषक तत्व नहीं है, ये विष है, विष। ये वो जहर है जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, टिन फूड, पैक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब के द्वारा हमारे शरीर में एकत्रित होने वाले उस केमिकल को एक मेडिकल टर्म में बोल दिया गया टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स जो जहर है, आज हमारी जितनी भी उम्र हो चुकी है, हमारी उम्र आज 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर ओल्ड भी अगर उम्र है, तो हमारी बॉडी के अंदर आज जितनी भी उम्र हो चुकी है, उतने सालों से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ चुका है। और जितना ज्यादा टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ चुका है, उतना हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का लेवल कम हो गया है। अब कई बार हमने देखा होगा, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि मम्मी को, पापा जी को सब कुछ देते हैं, लेकिन लगता नहीं है। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही बहुत कुछ लगा हुआ है, पहले ही कुछ उनकी टॉक्सिन्स लेवल उनकी आंतों के अंदर इतना ज्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा है कि टॉक्सिन इतना जम चुका है कि बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन की जगह ही नहीं है। और जो भी जाता है वो पास, मान लीजिए ये हमारी विलाइज है, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो विलाइज उसके अंदर होती है, इस तरह से उसके अंदर एक विलाइज होती है जो उसको खाने को आगे धकेलती है। अब इन विलाइज में 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल, 70 साल तक हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन का लेवल पूरा अपर लेवल तक हो जाता है। और जितना टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं होता। जब अब्जॉर्ब नहीं होता तो पोषक तत्व बॉडी को मिलते नहीं है, और मिलते नहीं है तो पहुंचते नहीं है, तो हमारे ऑर्गन आस्ता आस्ता खराब होने की स्थिति में चले जाते हैं। इससे पहले कि ये साइलेंट काम करती हुई बॉडी आवाज दे, इसकी आवाज को पहले पहचान लो। और जो अगर इसकी आवाज को पहचान लिया, तो हम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से अपना व्यवहार कर पाएंगे। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर अब आपके लिए। आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस एज आई डू योगा, एक्सरसाइज, जिम डेली। व्हाई विल आई नीड दीज न्यूट्रिशन? जब मैं रोज योगा करता हूं, रोज जिम करता हूं, डेली एक्सरसाइज करता हूं, तो मुझे आपके न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? दोस्तों सच, ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी को है, हर व्यक्ति को है। मैं आज एक बात करता हूं, मैं जितनी भी एक्सरसाइज करता हूं, जितना भी योगा करता हूं, योगा एक्सरसाइज या जिम करता हूं, वो जिम करने से क्या करते हैं कि ऐसा करने से मेरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेल्दी हो जाता है। हाँ, मेरे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है पहले से अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं प्राणायाम करता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, तो मेरे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई तो अच्छी होगी, लेकिन क्या वो मुझे न्यूट्रिशन मिला? शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारी इस कंपनी के न्यूट्रिशन में है। मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट बताना चाह रहा हूं इस कंपनी का। ये ऐसे प्रोडक्ट है, ए फॉर एलो, ए फॉर आर्कटिक सी, ए फॉर आरजी प्लस, दिस इज आर्कटिक सी। ये 4 प्रोडक्ट का मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आपको। ए फॉर एलो, ए फॉर ARGI प्लस, ए फॉर आर्कटिक सी एंड आर फॉर रॉयल जेली। ट्रिपल AR मैंने आपको बताया, ट्रिपल AR। मैं आपको वादा करता हूं आपकी एज 30, 40, 50, 60, 70, 80 ईयर है, इनमें से किसी भी श्रृंखला में आप आते हैं, मैं आपको वादा करता हूं इन 4 चीजों का इस्तेमाल अगर आपने 4 महीने 120 दिन कर लिया, जिसके भी माध्यम से आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, जिसके भी माध्यम से आप इसको सुन रहे हैं, आप उससे कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपने इन 4 चीजों का इस्तेमाल 120 दिन कर लिया, तो मैं आपको वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं
कि आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होगा और प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, ना प्रोडक्ट को लेकर के, ना कंपनी को लेकर के, ना सिस्टम को लेकर के। क्योंकि पहले मैं बोलता हूं ये प्रोडक्ट नहीं बोल पाता, पहले मैं बोलता हूं ये प्रोडक्ट नहीं बोल पाता। क्यों? ये जो मैंने आपके हाथ में आपके सामने सैशे लिया है और ये एक मेरे हाथ में, जब भी आप इसको खोलें तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके खोलें क्योंकि इसके अंदर एक लॉक होता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। या ARG+ एक पाउडर फॉर्म में है। इस पाउडर फॉर्म में मैंने इस ARG+ को लिया और इसमें डाल लिया, और डालने के बाद इसको मैंने कैप लगा ली और थोड़ा सा लिटिल एक शेक किया। और शेक करने के बाद जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या चीज है, आप इसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कश्मीर के बारे में कहानियां या किताबों में पढ़ करके आप उसके बारे में जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन फीलिंग कब आएगी? जब आप खुद कश्मीर जाते हैं। तो खुद कश्मीर, खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद ही तो आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर ताकत क्या है, रिजल्ट क्या है। अभी मैं बात कर रहा था जिम एक्सरसाइज के ऊपर, तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि हर तरह की एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम तो हेल्दी हो जाएगा, लेकिन our body requires an optimum amount of nutrient diet for efficient functioning। हमारे शरीर को रोजमर्रा की जिंदगी में एक उपयुक्त आहार की जरूरत है। अगर वो आहार हमें पूरा नहीं मिला तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अब ये चीजें देती क्या है हमें? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, अमीनो एसिड, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर द फ्यूल ऑफ द बॉडी। यही वो भोजन है जो हमारी शरीर को रोज चाहिए। अगर ये भोजन हमारे शरीर को रोज मिल गया तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत हमारे सामने आ जाएगी, सबसे बड़ी पावर हमें दिखाई दे जाएगी। 13वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। अब क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और प्रश्न भी कम है, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए जल्दी चलूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ मिनट ही बचे हैं और कुछ प्रश्न ही बचे हैं। केवल 5 प्रश्न मेरे पास बचे हैं और आखिरी प्रश्न में मैं आपको एक बहुत बड़ी ताकत भी बताने वाला हूं। When will I start to feel some benefits in my body? मुझे कब पता लगेगा, मुझे कब महसूस होगा कि मेरी शरीर को कोई फायदा पहुंचा है? सच्चाई है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगेन एक आपके पास एक बीज है और उस बीज को आप हरियाणा, पंजाब, MP और UP में जब आप उसको लगाते हैं तो क्या सबकी जलवायु या सबका वातावरण या सबका मिट्टी या सॉइल एक जैसी है? अगर नहीं तो ठीक, इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। हर किसी को एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा। एक व्यक्ति योगा भी करता है और बहुत अच्छे संतुलित आहार को लेता है, एक व्यक्ति योगा नहीं करता लेकिन संतुलित आहार लेता है, एक व्यक्ति योगा नहीं करता, संतुलित आहार भी नहीं लेता, उसके साथ साथ कुछ नॉनवेज भी लेता है, एक व्यक्ति वो योगा भी नहीं करता, संतुलित आहार भी नहीं लेता, असंतुलित भी लेता है, पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये फूड वो फूड, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल। कहता है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसलिए कर लो हर एक चीज से गुजारा। कहता है यार जिंदगी एक ही बार थोड़ी, पहली बार मिली है, क्या पता फिर मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या करता है, वो हर चीज का इस्तेमाल अपना एंजॉय से करता है। और आप ये देख करके चलो कि जो लोग लिकर का इस्तेमाल करते हैं और लिकर का इस्तेमाल करने के बाद आपने देखा होगा कि हर आदमी जब लिकर का इस्तेमाल करता है तो उसको एक जैसा डिजीनेस फील नहीं होता। क्यों एक जैसा डिजीनेस फील नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति की, वहां पर आप बोलते हैं कि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है। कितना अच्छा सा आंसर देते हैं ना, कैपेसिटी। लेकिन आज मैं आपको उसका भी एक राज बताना चाहता हूँ। अल्टीमेटली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक वाटर टेंशन होता है। हर व्यक्ति के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो कम और ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल हाई होगा और पानी की मात्रा कम होगी, दोबारा बोलना चाहता हूं, जिस बंदे के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल हाई होगा और पानी की मात्रा कम होगी, उस व्यक्ति को जो अल्कोहल है वो बहुत तेजी से चढ़ेगा, बहुत कम चढ़ेगा। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। जिस बंदी के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल हाई होगा और पानी की मात्रा भी अगर कम होगी, अगर पानी की मात्रा कम होगी, टॉक्सिन्स का लेवल हाई होगा, तो उस व्यक्ति को जो अल्कोहल है वो बहुत तेजी से काम करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर पानी का लेवल ज्यादा होगा, उस व्यक्ति के अंदर अल्कोहल उतना स्लो काम करेगा, क्योंकि आपने डाइल्यूशन दिया ना।
बॉडी को जितना डाइल्यूशन आप दोगे उतना अल्टीमेटली वो कम काम करेगी। तो ये एक तो वाटर पर बात करता है, दूसरा टॉक्सिन पर बात करता है। टॉक्सिन का लेवल जितना हाई होगा अल्टीमेटली उसको भी लिकर का नशा बहुत कम होगा, और जितना टॉक्सिन का लेवल लो होगा उतना लिकर का नशा बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम बॉडी टू बॉडी की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी के अंदर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। अब अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपके सामने 14वां प्रश्न है। Will you assure me that these products will give me the results guaranteed? सबसे अच्छी बात, क्या आप ये मेरे से वादा करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं रिजल्ट जो इनका वो गारंटीड है? क्या हमने ये सवाल कभी डॉक्टर से पूछा? क्या हमने ये सवाल कभी किसी हॉस्पिटल से पूछा? क्या ये हमने सवाल किसी सब्जी की दुकान से पूछा? जब हम पालक लेते हैं तो उसको पूछते हैं कि आपके पालक में आयरन की गारंटी है? दूध वाले से पूछते कि आपके दूध में कैल्शियम है? कैरेट वाले से पूछते कि आपके कैरेट के अंदर विटामिन ई है? शायद नहीं। एक विश्वास होता है। लेकिन अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, अगर मैं ओटी थिएटर की बात करूं, तो दोस्तों वहां पर गारंटी हम उनसे नहीं मांगते, गारंटी हम खुद लिख करके देते हैं उनको। इट इज माई गारंटी। हम सरेंडर करते हैं अपने एक अजीज को उनके लिए कि आपको अथॉरिटी है, आप इसका ऑपरेट कीजिए, कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी हम उठाते हैं, वो नहीं। बार बार बोला जाता। हाँ, एक चीज की गारंटी है जो मैं लेना चाहता हूं एफएलपी माध्यम से, अगर आपने इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को 4 से 6 महीने इस्तेमाल कर लिया, आई गारंटी यू थ्रू आउट माई हार्ट, क्योंकि बात जो दिल से निकलती है, जुबान से होकर के दिल से चलती है, और सच्चाई की तर्ज पर चलकर जुबान से जब निकलती है तो दिमाग पर अपने आप से चोट मारती है। दोस्तों विश्वास बड़ी चीज है। विश्वास कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट की ताकत इतनी है जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात आपके विश्वास पर है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस्तेमाल के बाद पता चल जाएगा। 15वां प्रश्न स्क्रीन पर, आई एम गेटिंग cheaper price of the same products from somewhere, should I consume them? एक ऐसा सवाल मैंने आपके सामने कर दिया, जो ये सवाल इस स्क्रीन को देखने वाले शायद 100 में से 100% लोगों के सामने आया होगा कि मैं आप जैसे प्रोडक्ट बड़े सस्ते दामों पर खरीद रहा हूं, क्या मैं उसको कंज्यूम कर लूं? अगेन मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपने कोई भी सामान खरीदा, तो कहते हैं ना कि जब भी आप कोई सामान बिल के साथ खरीदते हैं तो बिल के साथ क्या है, एक ऑथेंटिसिटी जुड़ जाती है, वारंटी एंड गारंटी, वारंटी मिल जाती है, एक हमारे दिमाग के अंदर एक संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने सही प्रोडक्ट सही जगह से सही तरीके से लिया। अगर आप चीपर प्राइस ले रहे हैं, मैं आपको एक सवाल करता हूं कि आपके पास एक बाइक है, आपके पास एक कार है, अगर पेट्रोल का रेट मान लीजिए 80 रुपए लीटर चल रहा है और बाहर एक ड्रम लगा करके मेरे जैसा व्यक्ति बैठ जाए कि मैं आपको 60 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, तो क्या हम उससे पेट्रोल खरीदेंगे? शायद नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे? कि वहां पर हमें डर होगा कि मेरी बाइक खराब ना हो जाए, मेरी गाड़ी का इंजन सीज ना हो जाए, कहीं एक प्रॉब्लम ना हो जाए। वो या तो गलत माल होगा, एडल्ट्रेटेड माल होगा, मिलावटी होगा, और या फिर जो ये व्यक्ति मुझे दे रहा है ये कहीं गलत तरीके से, चोरी का माल तो नहीं होगा, गलत तरीके से तो नहीं, क्या कहीं मैं असमंजस में नहीं? आप प्रोडक्ट खरीद क्यों रहे हैं? पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपने प्रोडक्ट खरीदा हेल्थ के लिए। आप जिंदगी के अंदर अगर रिस्क लेना है ना, तो कपड़े से ले लेना। ये कपड़ा दोबारा चेंज हो सकता है, शर्ट ट्राउजर पैंट चेंज हो सकती है, लेकिन बॉडी एक ही बार मिली है, इससे रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप प्रोडक्ट किसी अदर हैंड से लेकर के चीपर प्राइस पर ले रहे हैं तो कसूर आपका है, प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, रिस्क आपको उठाना होगा। अगर कंपनी के पोर्टल से कंपनी के साथ बिल कट करके अगर आप मान लेते हैं तो प्रोडक्ट आपका होगा। मैं आपको वादा करता हूं, एक प्रोडक्ट है कंपनी का जिसका नाम है एलोवेरा। उसकी कीमत है, जब आप एक एफबीओ बन जाते हैं तो 1195 रुपए उसकी कीमत है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप फॉरएवर लिविंग के का कटा हुआ बिल 1190 रुपए का दिखा दीजिए, तो मैं आपको 50,000 रुपए का माल फ्री में देने के लिए आपको यहां से दावा करता हूं। कंपनी का बिल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिल, अगर आप मुझे 5 रुपए कम का भी दे देंगे तो मैं आपको 50,000 रुपए का माल फ्री में देने की गारंटी यहां से करता हूं। दम होना चाहिए आपके अंदर। 16वां प्रश्न, बस सिर्फ हम 2 प्रश्न पीछे हैं अपने आखिरी पड़ाव से। These products can't work on me as I have an hereditary problem। एक वाक्य याद आ जाता है मुझे
एक बार मैं सफर कर रहा था और सफर में एसी क्लास में था और ऊपर लेटा हुआ था और नीचे देखा तो एक लेडी थी और जिसको मैंने देखा कि यहाँ पर उसका कुछ क्राउन पैच था, कुछ गंजापन था यहाँ पर। तो मैंने शाम का वक्त था तो मैंने मेरी बात करने की हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन जब सुबह होता तो हमारे अंदर ना एक वॉमिट हो रही होती है, उल्टी हो रही थी कि यार मैं कैसे बात करूं। सुबह उठा और मैंने सुबह उठ करके मैडम को बोला, मैं क्या मैडम आपके यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे पास कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है कि आपको, अभी एज उसकी 30-35 साल थी, तो अभी आपकी एज बहुत कम है और इस एज के मुताबिक आपका यहाँ क्राउन पैच है, तो कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिससे आप इस प्रॉब्लम से अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। उसने मुझे क्या जवाब दिया, इट इज माई हेरिडिटरी प्रॉब्लम, ये हमारी वांछानुगत है। मेरी नानी का भी ऐसे ही था, मेरी मम्मी का भी ऐसे ही था। मेरे पास प्रश्न का उत्तर नहीं था और मैं चुप कर गया, लेकिन आज मैं आपको इस प्रश्न का आंसर देना चाहता हूं। ये हेरिडिटरी मेरे तक है, क्या ये मेरे बच्चों तक भी ट्रांसफर करें, उसके लिए क्या मैं आज कोई ऑप्शन लेना चाहूंगा, क्या अल्टरनेटिव लेना चाहूंगा? मेरी नानी के पास नहीं था, मेरी दादी के पास नहीं था, लेकिन आज मेरे पास अगर इस तरह के प्रोडक्ट आ चुके हैं तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट, अगर ये प्रॉब्लम मेरी हेरिडिटरी तक नहीं जाए। जैसे मैं स्पेक्स की बात करता हूं, आपने देखा होगा कि 25 साल के 30 साल के लड़कों को स्पेक्स लगा था, उससे पूछो कि भाई साहब आपको चश्मा कब लगा, कहते जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मुझे चश्मा लग गया था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज आपका बच्चा 5 साल का है, कल को आपको जो हेरिडिटरी है वो हेरिडिटरी आपके बच्चे को चली जाए, क्या आपके बच्चे को भी अर्ली एज में चश्मा लग जाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? शायद नहीं। तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास वो न्यूट्रिशन है, एलो बिट्स एंड पीचेस, आर्टिक सी, और इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है बी हनी। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे को अर्ली एज में कभी चश्मा नहीं लगेगा, भले ही आपको चश्मा लगा था अर्ली एज में। आज मैं भी जो स्पेक्स लगाता हूं, सिर्फ मैं इस स्क्रीन को देखने के लिए स्पेक्स लगाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत इस फॉरएवर की जो मेरे साथ है वो इस प्रोडक्ट की पावर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस presentation, these products are over expensive, I think only rich people can afford it. इस 14 साल के इतिहास में ये जब मैं पहली बार फॉरएवर से प्रोडक्ट लेने के लिए गया था, जब मेरे को किसी ने मुहैया कराए थे, तो मेरे भी दिमाग में ये था कि केवल अमीर आदमी इसका इस्तेमाल कर पाएगा, हर आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं और मैं आपको खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूं कि आज इस कंपनी के इस बेहतर प्रोडक्ट को, इस कीमती प्रोडक्ट को लोगों ने पहले कीमत से आंका है, कीमती गुणों से नहीं आंका। कीमती गुणों से किसने आंका? जो इस कीमत को अफोर्ड करने के लायक नहीं था, उसको अपनी जिंदगी से प्यार था, इसलिए उसने कभी प्रोडक्ट की कीमत को नहीं देखी। आज भी मुझे याद आता है एक व्यक्ति जो मेरे साथ 8 साल पहले से जुड़े हुए थे, उनको कुछ ऐसी दिक्कत आई, तो वो व्यक्ति ऑटो चलाते हैं, तो उनको कुछ बॉडी के अंदर कुछ सिकनेस महसूस हुई, कुछ ऐसा जकड़न महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने से ऑटो नहीं चला रहा। दोस्तों, मैंने उसको 4 प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए कि मैंने कहा अगर आप ऑटो नहीं चला पा रहे तो आपकी बॉडी में कुछ सिकनेस है, क्योंकि आपकी एज 60-65 साल है, आप इसको लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि सर मेरे पास पैसे पूरे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे पर्सन से प्यार है, पैसे से नहीं। अगर मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपका कुछ बन नहीं सकता और मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। आज दिल से खुशी होती है कि ऐसे लोगों की दुआएं मेरे साथ है। मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। अब आखिरी सवाल के पड़ाव पर मैं आ रहा हूं आपके लिए। ये मेरा इस प्रेजेंटेशन का आखिरी सवाल होगा, और लेकिन आपकी मुझे दुआएं चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। बोनस इस कंपनी से मैं इतना ले चुका हूं कि आज मैं करोड़पति बन चुका हूं, और मैं इसी तरह की एक स्लाइड को लेकर के अगली बार आपके बीच फिर आऊंगा, आपके कुछ सवालों के जवाब लेकर के। और वो ऐसे सवालों के जवाब होंगे जो आप खुद से बिजनेस रिलेटेड होंगे, जो आपके लोग, आपके प्रोस्पेक्ट आपको करते हैं, आपके सुपरवाइजर आपको करते हैं, आपके मैनेजर आपको करते हैं। कुछ ऐसे सवालों के जवाब होंगे। व्हाई एफएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम, बाकी आप समझदार हैं, बाकी आपकी नॉलेज मेरे से कहीं ज्यादा है, बाकी आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। क्यों डिफरेंट है? अपनी ताकत को लेकर के। हर प्रोडक्ट, जो मैंने पहली स्लाइड में क्या बोला था, हर प्रोडक्ट अपनी कंपनी के नाम से जाना जाता है। फॉरएवर कंपनी इस अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, द एलोवेरा कंपनी। आपने पहली स्लाइड में देखा था, द एलोवेरा कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट की ताकत को इतना आगे बढ़ा दिया। अगर मैं 10,000 लोग मेरे सामने हैं और 10,000 लोगों से मैं एक ही सवाल करता हूं कि आपने पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पहले सुना था या एलोवेरा पहले सुना था, तो मुझे 10,000 में से 10,000 लोगों की आवाज आती है एलोवेरा। क्यों?
क्योंकि इस प्रोडक्ट ने अपनी अहमियत को, अपनी पावर को सॉरी पूरी दुनिया में इतना बढ़ा दिया कि आज पूरी दुनिया इसकी कायल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इतना प्योरेस्ट फॉर्म में बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड में एक ही कंपनी थी, डिटॉक्सिफायर बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 97.5% एलोवेरा, जब इसने पीली रंग की जब प्लास्टिक की बोतल थी जब आता था, अब इसने अपने ही रिकॉर्ड को बीट कर दिया। अब ये कंपनी 99.7% प्योर फॉर्म ऑफ एलोवेरा बनाती है, जिसकी तुलना दुनिया में न कोई कर पाया था और ना कोई कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की जो मैं आपको बताने जा रहा था कि न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये कंपनी, अभी ये मैंने लिखा रूल ऑफ 143, इसके ऊपर भी एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं जब अपने प्रोडक्ट को बेचती है, सेल करती है, तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक सम अमाउंट कुछ बोनस देती है। लेकिन मैंने अगेन आपको बोला है कि इस कंपनी में बोनस से पहले ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आज मैं यहां पर इतने लेविश लाइफ में जी रहा हूं, आज मैं इस लॉकडाउन में भी लॉक हूं लेकिन डाउन नहीं हूं। ये पावर इस कंपनी की, प्लेटफॉर्म की, सिस्टम की। आज इतना एंजॉय कर रहा हूं, इतना फन कर रहा हूं आज इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हुए, क्योंकि आज मैं करोड़पति नहीं, एक हेल्दी करोड़पति की भूमिका से हूं। और ये कंपनी, जितनी भी कंपनी में आपने देखा होगा, हर कंपनी का एक सिस्टम होता है। कंपनी अपने 50% पर आपको इंसेंटिव बोनस देती है, कोई कंपनी 60% पर बोनस देती है, कोई कंपनी 80% पर, आपकी खरीद के 80% पर बोनस देती है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है कि जो आपकी खरीद का जो होलसेल प्राइस है, उस होलसेल प्राइस प्लस जीएसटी, दैट इज एफपीओ प्राइस, अब होलसेल प्राइस का कंपनी 143% आपको बोनस देती है। दिस इज द पावर। लेकिन लास्ट आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा इस कंपनी के माध्यम से, कि अभी मैंने बात की थी एक व्यक्ति के बारे में, मैं उसके बारे में 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट को जब प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम कौन सी थी? कैंसर। अब साइंटिस्ट को जब कैंसर हो गया तो उन्होंने रिसर्च की। जब रिसर्च की तो रिसर्च के बाद देखा गया कि यार कैंसर हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे इससे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया, नॉलेज लेते क्या किया, उन्होंने नॉलेज में पाया कि कैंसरस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है विटामिन सी के अंदर। और उन्होंने विटामिन सी के ऊपर जब अपनी रिसर्च की तो देखा कि विटामिन सी एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर इस विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा लिया जाए तो मैं अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकता हूं। आप जानना चाहेंगे उस व्यक्ति ने अपनी जीवन की यात्रा को कितना आगे बढ़ाया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर लिया ड्यू टू द पावर ऑफ विटामिन सी। और हमारा विटामिन सी दुनिया का नंबर 1 इसलिए है कि आंवला और एस्पेरेटिन से बना हुआ है। जो खट्टे तत्व होते हैं जैसे नारंगी है, मौसमी है, नींबू है, किनू है, इन सब के अंदर जो खट्टे तत्व और आंवला के कॉम्बिनेशन से कंपनी ने एक प्राकृतिक विटामिन सी बना दिया, जो दुनिया का सबसे पावरफुल, नेचुरल, इफेक्टिव विद द ऑप्टिमम लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। और उस व्यक्ति, उस साइंटिस्ट का नाम है लाइनस पॉल पॉलिंग। उस व्यक्ति को आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। जब मैंने उनकी थ्योरी को पढ़ा तो दिमाग के पर्दे गए कि उस व्यक्ति ने 1994 के अंदर दे पास्ड अवे, और 20 साल तक उन्होंने यात्रा तय की सिर्फ द पावर ऑफ विटामिन सी से। इसलिए मैं आपसे विदा लेने से पहले एक ही बात बोलूंगा, इस कंपनी का प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्लान, इस कंपनी का सिस्टम पूरी दुनिया में यूनिक है। वी आर द यूनिक इन दिस यूनिवर्स। इसलिए पहले विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें। इसी के साथ विदा लेते हुए, लेकिन आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि इस तरह का सेशन आपके बाद सामने मैं दोबारा लेकर के आने वाला हूं। और बहुत सारी अच्छी शुभकामनाओं के साथ, शुभ रात्रि के साथ, हमारी इस FLP इंडिया की पूरी फैकल्टी, मिस्टर हरीश सिंगला, मिस निकिता नाटवाला, आकाश जी, विकास जी, रॉयल जी, एंड सभी जितने भी लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, गुड इवनिंग।